बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अगर ये मिले और कंप्यूटर साइंस मिले तो मैं कहां जाऊं। बेस्ट ब्रांच है आने वाले समय के अंदर, फ्यूचर के अंदर। इसके अंदर अगर जॉब प्रोफाइल्स की बात करें बेटा, बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं। 60 से 65 रैंक के बीच में आपका आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ जाता है। सबसे पहली ब्रांच जो हमारी नंबर 1 ब्रांच है, सभी बच्चों को इसके बारे में पता है, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो सबसे हॉट ब्रांच हमारी टॉप 10 के अंदर आती है, दैट इज माय बच्चों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं डेफिनेटली इस ब्रांच के बारे में आपको बताऊंगा। नो डाउट इंडीड ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस है। मैं बहुत सारे बच्चों को आजकल पेरेंट्स का भी डाउट आता है, सर आजकल बहुत सारी और ब्रांचेस आ गई हैं जो इसके भाई बहन है, जैसे एआई इसका भाई बहन है, डेटा साइंस इसका भाई बहन है। बहुत अच्छी बात है, ये सारी ब्रांचेस भी बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन एक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अगर ये मिले और कंप्यूटर साइंस मिले तो मैं कहां जाऊं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं यार, कंप्यूटर साइंस सबसे बड़ा अम्ब्रेला है। इस ब्रांच से ही ये सारी ब्रांचेस क्रिएट हुई हैं। अगर आपको सीएस की ऑप्शन मिलती है तो सीएस की ऑप्शन जरूर आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए। बेस्ट ब्रांच है आने वाले समय के अंदर, फ्यूचर के अंदर सीएस के बिना कुछ नहीं है। तो इस ब्रांच का स्कोप ब्राइट ही ब्राइट है। और चाहे आप एनआईटी से करें या टॉप आईआईटी से करें या एवरेज कॉलेज से भी करें, इसके प्रोस्पेक्ट्स ब्रांच वाइज बहुत अच्छे हैं आपके। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर बता देता हूं, सीएस, सीओई, एससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी एक ही भाई बहन है। ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर साइंस ही कहलाते हैं। और डेफिनेटली इसके अंदर सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स दोनों पढ़ाया जाता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये जो सीओई है ये थोड़ा आईआईटी के अंदर ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है। तो उसके अंदर थोड़ा, क्योंकि करिकुलम थोड़ा सा पुराना है, तो थोड़ा हार्डवेयर भी ज्यादा बताया जाता है। आजकल मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी जो चीजों की डेवलपमेंट होनी है वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ही होनी है। साथ ही साथ इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, इट इन्वॉल्व्स द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड फंक्शन अक्रॉस रोल्स एज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंजीनियर्स। तो डेफिनेटली इसका अंदर जो हमारा है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, वो सारा डिटेल्स की बातें, इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं ज्यादा। और हाँ, एआई जो है आज की डेट में वो भी हमारा कंप्यूटर साइंस का ही एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है। मतलब जो स्पेशलाइजेशन है, कंप्यूटर साइंस की एक और ब्रांच लगा लो। जैसे समंदर के अंदर बहुत सारी नदियां जाती हैं, तो एक जो नदी है वो आजकल हमारा एआई भी है, जो बहुत सारा आपका चल रहा है। इसके अंदर अगर जॉब प्रोफाइल्स की बात करें बेटा, बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं। आप देख सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, मशीन लर्निंग वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डेवलपर इंजीनियर बन सकते हैं। ये सारे जो पैकेजेस आप देख रहे हो बेटा, ये एवरेज पैकेजेस हैं, स्टार्टिंग पैकेजेस हैं। बाकी इसके अंदर अपर लिमिट की कोई लिमिट ही नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ भी बच्चे जो अच्छे, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स के साथ सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, वो 1, 2, 3, 4 करोड़ तक भी अपने पैकेजेस ले जाते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, क्लाउड सॉल्यूशंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एनालिस्ट हो गया, ब्लॉकचेन, फुल स्टैक डेवलपर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सारी इनकी प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर होता है आपका बेसिकली, जो बेसिकली बहुत सारे बच्चों को, जो बहुत सारी, जो एक आईटी की टीम को हेड करता है। जैसे आप मान लो एक वेबसाइट में डेवलप करने में अच्छा है, एक कोडिंग में अच्छा है, एक जो है टेस्ट केसेस में अच्छा है, ये सारे तो ये एक मैनेजर है जो सबको मैनेज कर रहा है, प्रोडक्ट मैनेजर जिसे हम बोलते हैं। तो उसका जो पैकेज स्टार्टिंग एवरेज रहता है वो 15 से 40 लाख तक का भी आपका रहता है। तो डेफिनेटली इंडीड इसके अंदर बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं। सभी के स्टार्टिंग पैकेजेस एवरेज वाइज भी अगर आप देखेंगे, एवरेज पैकेजेस की यहां बात हो रही है, अपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। सारे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे, एक स्टार्ट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड है आपका। और सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाए जाते हैं इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपका अप्लाइड फिजिक्स हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, डिजिटल लॉजिक डिजाइन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको सीएस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। जो भी बच्चे सीएस ब्रांच के अंदर ना जा पाए, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये वाली जो हमारे कोर्सेज हैं, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और कहीं ना कहीं आप लोगों का ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्क, हो सके ऑपरेटिंग सिस्टम, हो सके तो इनके इलेक्टिव जरूर लीजिए। तो अगर इनमें से भी अगर आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट वाइज, प्लेसमेंट वाइज, जब आप अपनी इंटरव्यूज देते हैं कंपनीज के अंदर, तो ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो जो बच्चे सीएस ब्रांच में नहीं भी जा पाते, कोशिश करें इलेक्टिव्स के अंदर या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इनको थोड़ा सा जरूर एज अ बैकअप अपना रखें, ताकि अगर आपकी कोर कंपनी में प्लेसमेंट ना भी हो तो सीएस के अंदर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, कंपनीज बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें जा सकते हो। टॉप रिक्रूटर्स बहुत सारे हैं बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्फोसिस, टीसीएस, अमेज़न एंड मेनी मोर। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सीएस के अंदर रिक्रूट करती हैं। और बात अब करते हैं कट ऑफ्स की। तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ, सबसे पहले मैं आपको आईआईटीज की बताता हूं। आईआईटीज के अंदर जो कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस की, आप देख सकते हो आईआईटी बॉम्बे के अंदर, है ना, ये हमारी जो कट ऑफ गई है अभी, तो 2025 का डेटा तो जो सर रिलीज करेगा, तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 68 रैंक पे गई, और ये रैंक हमारा एडवांस का रैंक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे हमारे लास्ट ईयर वो 316 थे, 2023 में 67 रैंक, 2022 में 61 रैंक। तो आप देख सकते हो लगभग 60 से 65 रैंक के बीच में आपका आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ जाता है। और बाकी सभी आईआईटीज का जो रैंक और मार्क्स का कट ऑफ है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो।
अगर मैं हैदराबाद तक की बात करूं, क्योंकि जो हमारे टॉप आईआईटीज जो हैं हमारे हैदराबाद, गुवाहाटी तक तो प्राइमरी आईआईटीज हैं, हैदराबाद भी बहुत अच्छा आईआईटी है, तो 656 रैंक तक यानी कि 250 मार्क्स तक आपका अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ जा सकता है। अब डेफिनेटली यार ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ पेपर पे, तो 2024 में मार्क्स ज्यादा थे, 25 में तो बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, तो अगर आप 22 में देखोगे तो और कम होंगे, तो 22 में ये रैंक आपका लगभग 186 मार्क्स पे आया था, ठीक है। इस साल ये कम से कम 200 मार्क्स के आसपास होगा, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, ठीक है जी। तो ये सारी आईआईटीज की कट ऑफ है, आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हो। और इसके अंदर मैं अगर देखूं लास्ट सीट आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस की आईआईटी भिलाई में जाती है 6516 रैंक के ऊपर, और इसका जो मार्क्स है कॉरेस्पॉन्डिंग हुए बेटा हमारे 162 मार्क्स पे, तो लगभग 6,500 रैंक अगर आपका आ जाता है तो आपकी आईआईटी की कंप्यूटर साइंस की आखिरी सीट फिल हो जाती है। एनआईटीज की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एनआईटीज के अंदर आप देख सकते हैं एनआईटी ट्रिची के अंदर कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है ऑल इंडिया लेवल पे आपकी 1224 रैंक पे खत्म होती है। कोई बच्चा अगर होम स्टेट पे देखना चाहे तो होम स्टेट की कट ऑफ भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दी है, ठीक है जी। और यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल मार्क्स भी दे रखे हैं, जेई मेंस के मार्क्स हैं, और डेफिनेटली होम स्टेट रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल और मार्क्स भी मैंने दिए, ताकि होम स्टेट वाला बच्चा भी थोड़ा अपना एक आइडिया ले पाए अगर होम स्टेट कोटा के अंदर वो जाना चाहता है। तो ट्रिची हो गया, सूरत हो गया, वरंगल हो गया, ये टॉप 10 कुरुक्षेत्र तक अगर आप देखेंगे तो ये टॉप 10 टीयर एनआईटी जिन्हें बोलते हैं टीयर 1, तो 6000 रैंक तक अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाती है। और होम स्टेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो टॉप 10 एनआईटीज के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो लगभग 8500 रैंक तक आपको सीएस ब्रांच मिल जाती है, ठीक है जी। बाकी सभी एनआईटीज का आपके सामने डिटेल डेटा डाल दिया है। और एनआईटी मेघालय, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनआईटी मिजोरम लास्ट एनआईटी है हमारा, जिसके अंदर आपका अप्रोक्सीमेटली 33,000 रैंक तक आपको सीएस ब्रांच मिल जाती है। तो आप अंदाजा लगा के चलिए, अगर आपको आईआईटी से कंप्यूटर साइंस करनी है तो आपका ऑल इंडिया रैंक जेई एडवांस के अंदर 6,500 होना चाहिए, और अगर आपको किसी एनआईटी से अंदर सीएस करनी है, टॉप 10 एनआईटी में सीएस करनी है, तो आपका अगेन 6000 रैंक होना चाहिए जेई मेंस के अंदर। और लास्ट सीट सीएस की जो भर्ती है वो अप्रोक्सीमेटली 33,000 के अंदर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज है उनके अंदर बेसिकली आपकी फिल होती है, ठीक है। डिटेल डेटा जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखा गया है।